हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे और अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत शानदार कर रहे होगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। दोस्तों, हम पहले भी डेवलपमेंट लेंथ के बारे में देख चुके हैं कि हमारा डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको पता होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। अगर हम आज डेवलपमेंट लेंथ की जो हम बात करें कि वहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, है ना, उसके अंदर आपने कहीं देखा होगा 50x5 होता है, 47x5 होता है। ठीक है, वो बेसिकली कब आता है और वो कैसे आता है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करें, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, ठीक है, जिसमें से हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो हमारी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इस फुटिंग में देख रहे हो, जैसे कि आप इस फुटिंग में देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें कुछ डेवलपमेंट लेंथ दी हुई है ना। मैं बता देता हूँ, आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आपको कुछ डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, यानी कि ये LDT 57x5 है ना। दोस्तों, ये जो 5 है या 57x5 है, दोस्तों ये कैसे आता है, ठीक है, वो आज हम एक कैलकुलेट करने वाले हैं कि हम किस तरह से ये जो अगर LD हमको नहीं दी हो तो अगर आप साइड पे हो तो आपको किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। और ये जो 57x5 है वो किस तरह से किस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो किस तरह से चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, 50 डेवलपमेंट लेंथ तक की वैल्यू हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट लेंथ की, जैसे कि आप देखोगे कि ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है ना। अब क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है जो कि हमारा जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, है ना, और वही सेम लेंथ यानी कि वही सेम स्टील बार एक स्ट्रक्चरल मेंबर से दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर में बैंड होती है। तो जो सेकंड वाला स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसके अंदर जब वो बैंड होगी तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। हम देखते हैं ड्राइंग के थ्रू कि अगर हम ड्राइंग्स में देखते हैं तो वो किस तरह से होती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर अगर ये मेरी कॉलम आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरा कॉलम है। अगर आप देखोगे तो ये मेरा कॉलम हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर राइट से किया है, और यहाँ पर हमारा फुटिंग है, ये कि हमारा दूसरा स्ट्रक्चरल मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसके अंदर हमारी एक जो बार है ना, ये आप देखोगे कॉलम की बार है। ये मेरा कॉलम आ रहा है तो ये मेरी कॉलम की बार है जो आपकी आप राइट बार से देखो। अब यहाँ पर मेरा कॉलम खत्म हो गया, लेकिन अगर आप बार देखोगे तो यही सेम बार है मेरी नीचे तक आई है। ये देखिए, ये हमारी नीचे तक आई है। ठीक है, ये नीचे तक आई है। ठीक है, ये वाली जो बार है ये जो नीचे तक आई है ये वाली। ठीक है, तो इस बार को जो आप ब्लू से देख रहे हो तो इसी बार को हम क्या कहेंगे, ये जो लेंथ है इसी को हम कहेंगे डेवलपमेंट लेंथ। तो बहुत एक सिंपल आसान सा फंडा है इसका जानने के लिए कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी। एक जो सेम बार है जो हमारे एक स्ट्रक्चरल मेंबर से दूसरे स्ट्रक्चरल मेंबर में जाके बैंड होगी, तो वो जो लेंथ बनेगी उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरह के आ गई होगी कि ये डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली क्या होता है। तो आज हम इसी तरीके से डेवलपमेंट लेंथ होती है। डेवलपमेंट लेंथ हमारी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग से होने के मतलब फुटिंग से कॉलम में भी जा सकती हैं, कॉलम से बीम में भी जा सकती है, स्लैब से बीम में जा सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट हमारी यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ आ सकती है। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट निकालने का एक हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है जो कि हम IS कोड जो हमारा IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जिसमें कि हमारा 456-2000 जो हमारा IS कोड है उसके अंदर से ये वैल्यू दी हुई होती है। मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो दिया होता है कि हमको किस हिसाब से वो निकालना है वो हम देखते हैं। तो हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे हमारे इस कोड के अंदर हम आ गए हमारे कोड में। ठीक है, तो आप इस कोड में देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पर कोड ले लिया है जो कि 26.2 कोड नंबर है, और इसके अंदर हमारा 26.2 कोड नंबर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेस ऑफ रेनफोर्समेंट। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है वो हमारी दो उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो हमारा डिपेंड करती है हमारे ग्रेड ऑफ स्टील पे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वो डिपेंड करती है हमारी ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगी, और दूसरा जो चीज़ है हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उस पर ये डिपेंड करती है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ग्रेड ऑफ स्टील पर और ग्रेड ऑफ हमारा कॉन्क्रीट पर डिपेंड करती है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार का, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ एलडी है। अब इसमें क्या, ये हमारा एलडी हो गया, यहाँ पर फाई है जो कि आप देखते होगे 57 × 5, जो कि यहाँ पर जो हमारा फाई है, सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले को पढ़े तो क्या है, एल डी इज इक्वल टू फाई सिग्मा एस अपॉन में 4 × टाउ बी डी दोस्तों। तो अब इसके अंदर से जो हमारा फाई है, जैसे क्या फाई है, फाई हमारा क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार, जो भी हमारा डायमीटर होगा 12 का 16 का 20 का, जो भी हमारा डायमीटर, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब ये जो सिग्मा एस आप देख रहे हो, सिग्मा एस का मतलब क्या है, स्ट्रेस इन बार एट अ सेक्शन कंसिडर एट डिजाइन लोड। ओके, मतलब अगर हम इसको सिंपल भाषा में बात करें, जो सिग्मा एस हमारा होता है, आपने देखा होगा या आपको पता भी होगा कि जो हमारा स्टील होता है उसका हमारा अलग अलग वैल्यूज़ होती है, यानी कि कुछ हमारा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है, कुछ हमारा 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है, कुछ हमारा 550 या 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है। तो ये वही सिग्मा एस है ना। तो ये जो सिग्मा एस होगा यहाँ पर हमारा वही आएगा 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है, या 415 mm स्क्वायर, जो भी आपका जो स्टील आपके साइट पे लग रहा है ये उसी का हमको लेना है। 415 हो रहा होगा तो वो लेना है, 500 हो रहा होगा तो वो लेना है, 550 हो रहा होगा, जो भी आपकी साइट में यूज हो रहा होगा आपको वो चीज़ यहाँ पर लेनी है। अब दोस्तों ये अब टाउ बीडी की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर टाउ बीडी की बात करें तो ये हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है, जो कि हमारा 26.2.1.1 के अंदर गिवन है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे इस क्लॉज के अंदर और ये क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इसकी अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप 26.2.1 पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, जो कि सिर्फ ये प्लेन बार्स के लिए दिया हुआ है, प्लेन बार्स इन टेंशन, प्लेन बार्स जिसके अंदर हमारे रिब्स और जो लग्स होते हैं, यानी कि जो डिज़ाइन बनी होती है, आपने आसान भाषा के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जो आपने अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन देखी होगी, ये वाला जो हमारा फॉर एग्जांपल बार है, ठीक है, तो ये इस तरह के जो हमारा बार्स बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसको हम रिब्स और लग्स कहते हैं। तो बट ये हमारा प्लेन बार के लिए, यानी कि हमारा माइल्ड स्टील बार के लिए, माइल्ड स्टील बार्स के लिए है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड होता है, ठीक है, और यहाँ ग्रेड ऑफ स्टील पे भी डिपेंड होता है, यानी कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमें CPWD ने ऑलरेडी हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेड हो गया M20, M25, M30, M35 एंड 40 एंड अबव, यानी कि अगर M20 से भी कम होगा तो हम यहाँ से चलेंगे, और अगर M40 से ज़्यादा कोई सा ग्रेड आएगा तो हम यहाँ पर 1.9 ही यहाँ पर लेंगे। बाकी आपको डिफरेंट यहाँ पर ग्रेड्स दिए हुए हैं दोस्तों। सिर्फ आपको यहाँ पर प्लेन बार का और जो कि टेंशन मेंबर है उसके लिए आपको दिया होगा, ठीक है। बाकी आपको ये अलग से कैलकुलेट करना होगा, यानी कि जो आपका डिफॉर्म बार होगा, यानी कि जिसके अंदर रिब्स और लग्स होती हैं, वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और प्लेन बार्स का जो आपका कंप्रेशन मेंबर्स के लिए वो भी आपको इसमें से कैलकुलेट करना होगा। अब उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे आएंगे। पहले हम आते हैं कि किस तरह से वो कैलकुलेट होता है। आप जैसे देखोगे कि फॉर डिफॉर्म बार्स कन्फर्मिंग IS 1786 दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। यानी कि डिफॉर्म बार, यानी कि जो हमारी प्लेन बार है ना, इस प्लेन बार को अगर आपको टेंशन जोन के अंदर आपको निकालना होगा, टेंशन जोन के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डिफॉर्म बार के लिए टेंशन जोन के लिए निकालना होगा तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी 60% इंक्रीज हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। इन वैल्यूज़ को अपन 60% इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फॉर बार्स अगर कंप्रेशन जोन के अंदर आएंगी, सो दीज वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार्स इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। तो अगर हमारी ये जो बार्स हैं अगर हमारी ये कंप्रेशन मेंबर में आएंगी, ठीक है, तो उसको हमको 25% इसको हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। अब जिस तरह से जैसे कि आप देख रहे हो M21.2, अगर ये हमारा टेंशन में, अगर यही टेंशन प्लेन बार अगर हमें कंप्रेशन जोन में करना होगा तो हमको क्या करना होगा, इसी वैल्यू को हमको क्या करना होगा, 25% यहाँ पर हमको यहाँ पर इसको बढ़ा देना होगा, ठीक है। तो वो हमारा किसके लिए हो जाएगा, कंप्रेशन जोन के लिए या कंप्रेशन मेंबर्स के लिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जिस किस तरह से हम बढ़ाएंगे, किस तरह से हम वैल्यू निकाल लेते हैं वो हम जरा देखते हैं हमारे कैलकुलेटर के अंदर किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। तो देखिए अब हमारा क्या था, 1.2 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं 1.2 को हम कितनी तरफ बढ़ाते हैं, 60 हमें यहाँ पर बढ़ाना है, कंप्रेशन के लिए 25% बढ़ाना है, ठीक है।
ये मेरा प्लेन बार टेंशन के लिए। अब इसी प्लेन बार को अगर मैं यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमको 25% बढ़ाना होगा। तो 1.2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1.2 कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 25, यानी कि हम डायरेक्ट 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 0.3 आ गया, यानी कि ये मेरा 1.2 का 25% है। अब इसको हमें प्लस करना होगा किससे, 1.2 से दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.5 आ गया, यानी कि अगर मेरा M20 होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अगर कंप्रेशन मेंबर की बात करूँगा तो यहाँ पर मेरा 1.2 की जगह यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यही चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से हम सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे हमने आपके लिए अलग से निकाला हुआ है कि हम डिफरेंट हमें किस तरह से हम करते हैं। हम चलते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर हमारी एक पीपीटी बनी हुई है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर प्लेन बार्स के लिए अगर हम टेंशन में देखें तो यहाँ पर हमारी M20 ऑलरेडी बनी हुई है और M20 को हमने 25% इंक्रीज किया है तो यहाँ पर हमारा 1.5 आ गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर M25 का भी देखोगे तो आप इस तरह से भी 1.75 आकर चलिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ फिर से कि किस तरह से ये हमारी चीज़ें आई हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्ट आपको 1.4 करना है, उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1.25 से, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा 1.75 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर हम उसको सिंपली इस तरह से करें कि अगर आप उसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1.4 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1.25 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट 1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी हुई लिमिट स्टेट मेथड, जो कि हमारी जो प्लेन बार्स है वो टेंशन में हम किस तरह से कंप्रेशन में करते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिफॉर्म्ड बार की, तो जो डिफॉर्म बार होगा वो किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। यानी कि जब आप डिफॉर्म बार करोगे तो आपको किस तरह से करना होगा, ये जो वैल्यूज़ है 1.2 का, अब आपको इसको 60% आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका 1.2 है मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट 1.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 1.92 आपका आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो यहाँ पर आपका 1.92 आ जाएगा। जैसे कि अगर हम करके देखें इसको, ठीक है, तो 1.2 को अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1.92 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर हमको LD के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमारा LD होता है, इसके अंदर से हमारा कितना हो जाएगा, उसका हमारा हो जाता है 5 सिग्मा S अपॉन में 4 इंटू टाउ BD, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से इन वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ है तो किस तरह से हम इसके अंदर पुट करेंगे और इसकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें हम अब किस तरह से वो जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ आती है उसकी वैल्यूज़ हमारे किस तरह से आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।